आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम भारतीय दर्शन में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है धर्म या रिलीजन में भेद और इस विषय पर हम चर्चा करेंगे मिश्रा सर से। सर, मजहब या रिलीजन क्या है? जी हाँ प्रियंका जी, जैसा कि आपने पहले ही अपने दर्शकों को बता दिया है कि आप धर्म और रिलीजन के बीच भेद जानना चाहती हैं, तो उसी संदर्भ में आपका यह प्रश्न दिखाई देता है। तो इसका अर्थ है कि जब मैं बात कर रहा हूं मजहब या रिलीजन की, तो इसमें मैं धर्म की बात नहीं करूंगा। तो सबसे पहले मजहब या रिलीजन है क्या? तो मजहब या रिलीजन का जो शाब्दिक अर्थ है वह है पुनर्बंधन या फिर पुनर्जुड़ना। इसका तात्पर्य है कि जब मनुष्य अपने मूल स्रोत ईश्वर से जुड़ना चाहता है और उसके लिए विश्वास और उपासना का पालन करता है, तो वह स्थिति, वह विधि मजहब है। यानी मजहब का संदर्भ एक ऐसी पूजा पद्धति से है जिस पूजा पद्धति के माध्यम से मनुष्य इस लोक के बाहर की सत्ता, जिसको कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड का कारक समझता है, उसको प्रसन्न करने का प्रयास करता है या उससे जुड़ने का प्रयास करता है, तो वह मजहब है। जी, धर्म क्या है? जी हाँ प्रियंका जी, धर्म का शाब्दिक अर्थ में अगर हम देखें तो धर्म वह नैतिक विधि है जिसका पालन करते हुए हम सृष्टि को संचालित और संरक्षित रखते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के धर्म का संबंध नैतिक विधियों के पालन से है, ना कि किसी ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करना। तो यह आपका धर्म हुआ। धर्म और रिलीजन के मूल तत्वों में क्या अंतर है? जी हाँ, तो सबसे पहली चीज, जब हम धर्म और रिलीजन के मूल तत्वों में अंतर को देखते हैं, या फिर यूं कहा जाए कि मजहब और धर्म के मूल तत्वों में अंतर को देखते हैं, तो रिलीजन या मजहब, इसके कुल 6 मूल तत्व हैं। यह 6 मूल तत्व हैं: ईश्वर, आत्मा, सृष्टि, पाप पुण्य, मोक्ष और उपासना। बातें समझ आ रही है? इन 6 तत्वों में इन 6 तत्वों का पालन करके आप ईश्वर की पूजा पद्धति में खुद को संलग्न कर सकती हैं। और चूंकि मैंने अभी धर्म के बारे में बताया कि धर्म एक नैतिक मार्ग है जिसका पालन करते हुए हम संपूर्ण सृष्टि को एक व्यवस्थित ढंग से संचालित रखने में मदद करते हैं या एक कॉस्मिक सिस्टम को बनाए रखते हैं। तो धर्म के जो तत्व हैं वह कुल तत्व 10 हैं। कितने तत्व हैं धर्म के? 10 तत्व हैं। जब हम इन धर्म के 10 तत्वों की बात करते हैं तो इसमें आता है पहला सत्य, अहिंसा, न्याय, करुणा, शांति, स्वाध्याय, यज्ञ, तप, दान और सेवा। यह 10 तत्व धर्म के हैं। यानी मजहब के तत्वों में और धर्म के तत्वों में यहीं पर भेद आपको स्पष्ट दिखाई दे देता है। तो यह इनके मूल तत्वों में अंतर है। यदि हम बात करते हैं कि जो रिलीजन या मजहब और धर्म, इनके उद्देश्य क्या हैं, तो जाहिर सी बात है जब तत्वों में अंतर होंगे, जब दोनों के शाब्दिक अर्थों में अंतर होंगे, तो दोनों के लक्ष्य या एम भी अलग अलग होंगे। जब हम मजहब के उद्देश्य की बात करते हैं तो मजहब का उद्देश्य है खुद को ईश्वर से जोड़ना, खुद को ईश्वर से जोड़ना, क्योंकि मजहब एक पूजा पद्धति है और जब पूजा पद्धति है तो ईश्वर से जोड़ने के लिए ही हम प्रयास करते हैं, तो लक्ष्य तो ईश्वर को प्राप्त करना ही है। तो यह मजहब का उद्देश्य है। वही जब हम धर्म की बात करते हैं तो चूंकि यह सामान्य नैतिक नियम है जो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है, तो धर्म का उद्देश्य मजहब के उद्देश्य से अलग हो जा रहा है। इसका उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना, समाज सुधार करना और जीवन को, जो कि यह शरीर है या रूपी तत्व है या कोई भी जीव है, इस ब्रह्मांड का एक अंश है, तो उस अंश के रूप में इसको एक नई दिशा देना या ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार जो प्रकृति के नियम है उसको फॉलो करते हुए खुद को सद्मार्ग की तरफ ले जाना। जी, अब आपका अगला प्रश्न है कुछ? भारतीय दर्शन में धर्म के साक्ष्य क्या है? जी हाँ, क्योंकि मजहब और धर्म में भेद है तो जाहिर सी बात है कि भारतीय दर्शन में धर्म के साक्ष्य कहीं ना कहीं दिए होंगे, या जिससे कि यह धर्म की परिभाषा मजहब या रिलीजन की परिभाषा से अलग हो जाती है, पूजा पद्धति वाली। तो सबसे पहला जो धर्म का हमें साक्ष्य दिखाई देता है वह हमें ऋग्वेद में दिखाई देता है।
ऋग्वेद में धर्म को ऋत शब्द से परिभाषित किया गया है या इंगित किया गया है। ऋत शब्द का अर्थ क्या है ऋग्वेद में? तो इसका अर्थ है ब्रह्मांडीय कानून या कॉस्मिक लॉ। ब्रह्मांडीय कानून या कॉस्मिक लॉ का यदि हम पालन कर रहे हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं, तो वह धर्म है। अब ब्रह्मांडीय कानून क्या है? तो अगर आप देखेंगे तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में चाहे जो भी तत्व है, जीव है, चाहे चेतन जीव हो या अचेतन हो तत्व हो, सब एक विशिष्ट पद्धति पर चल रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आम का अगर आप बीज डाल रही हैं तो उससे बबूल नहीं उगा सकती हैं, आम ही उगेगा। बातें समझ में आ रही हैं? सूर्य और चंद्रमा अपने पथ पर चल रहे हैं, वो अपने ऑर्बिट से इधर उधर नहीं होते हैं। तो कोई ना कोई कॉस्मिक लॉ है जो उनको उस सिस्टम में संचालित रखता है। पुरुष के गर्भ से संतान उत्पन्न नहीं हो सकता है, स्त्री के ही गर्भ से संतान उत्पन्न होता है। यह एक कॉस्मिक लॉ है। ठीक हमारी खान पान पद्धति में भी संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करने के लिए, चाहे कोई ईश्वर रूपी सत्ता इसका निर्माण कर रहा है या ईश्वर रूपी सत्ता नहीं है, दोनों ही संदर्भों में मैं बात करूं, तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को रेगुलेट करने के लिए प्रकृति एक व्यवस्था बना रखी है। अगर आप पानी पीती हैं तो ठंडी में अगर आप देखेंगी कुदरत का पानी जब पीती हैं तो देखेंगे कि जमीन से गर्म पानी आता है। वहीं जब हम गर्मी में पानी पीते हैं तो शीतल पानी आता है। वह शीतल पानी उतना ही शीतल होता है जितना गर्मी में हमारे शरीर को शीतलता की आवश्यकता है। और ठंडी में जिस पानी से आप नहाती हैं, गर्म पानी से ही जमीन से निकाल कर नहाती हैं हैंड पंप वगैरह से, तो वह पानी उतना ही गर्म होता है जितना हमारा शरीर उस ठंडी के मौसम में गर्म की अनुभूति करना चाहता है। देख रहे हैं प्रकृति का अपना नियम देखिए, ना कोई फ्रिज है ना कोई हीटर है, लेकिन फिर भी प्रकृति संतुलित रूप में हमें हर चीज उपलब्ध करा रखा है कि इसके बॉडी को इस सीजन में ये चीज चाहिए, जरूरी है। तो अब धर्म क्या है यहां पर उस कॉस्मिक नियम का? तो इसका अर्थ ये निकला कि हम धर्म का पालन तब कर रहे होते हैं जब गर्मियों में उसी ठंडे हैंडपंप का या कुएं का पानी पिए, उससे हमारे आंत, लीवर, किडनी या जो भी शरीर के फंक्शन से सुचारू रूप से कार्य करते हैं। किंतु जब उस ठंडक से ज्यादा हम अप्राकृतिक तरीके से फ्रिज में जब ज्यादा ठंडा पानी हम जल ग्रहण करते हैं तो हमारे लिए गठिया बात वगैरह की शिकायत पैदा करता है, दमा पैदा करता है। तो यह दमा या गठिया क्यों पैदा हो रहा है? क्योंकि हम ब्रह्मांडीय नियम जो कि पानी हमें पीने के लिए चाहिए था उससे ज्यादा टेम्परेचर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह अधर्म है। तो फ्रिज का पानी पीना अधर्म क्यों है आप समझ गई होंगी। बातें समझ में पी रही हैं? फ्रिज का पानी आप नहीं पीती, बहुत अच्छा करती हैं। या ठंडियों में जब ज्यादा गर्म पानी से नहाती हैं तो चमड़े में सिकुड़न आती है, गठिया या बाय वगैरह की शिकायत होती है, आप एक अननेचुरल पानी से नहा रही हैं, तो यह अधर्म है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रकृति आपके लिए जो व्यवस्था बना रखी है उस व्यवस्था से बाहर जाकर के आप कोई कार्य करती हैं अपने अनावश्यक विवेक का इस्तेमाल करके, जो कि ब्रह्मांड के नियमावलियों या जो प्रकृति ने नैतिक व्यवस्था बना रखी है उससे बाहर की है। तो आप बीमारियों की शिकार होंगी, आप शारीरिक और मानसिक रूप से उत्पीड़ित होंगी। तो यह अवस्था अधर्म की है। क्या है? आपने सुना होगा पूर्वजों के माध्यम से कि ऐसा करोगे तो अधर्म के मार्ग पर चलोगे तो पीड़ा होगी। तो यह पीड़ा क्यों हो रही है? अधर्म का मार्ग पर क्यों चल रहे हैं? क्योंकि धर्म के जो बताए गए मार्ग हैं, ब्रह्मांड का जो कानून है, नियमावली है, हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं, वही अधर्म है। और जब अधर्म है तो पीड़ा होगी। इसीलिए तो आजकल 30 साल की उम्र में लोगों को जो है डायबिटीज या शुगर जैसी शिकायत हो रही है, क्योंकि प्रकृति के नियम के बाहर उल्टे सीधे रिफाइंड तेल में क्या करते हैं, तले हुए मिठाइयां खाते हैं, फिर बीमारियां आती हैं और दिन रात अगरबत्ती और घंटी बजाते रहते हैं ईश्वर के सामने। फिर भी उनको समझ में नहीं आता है कि इतना पूजा करने के बाद भी मैं बीमारियों से क्यों ग्रसित हूं। क्लियर है? क्योंकि वो एक मजहब या सांप्रदायिक पद्धति का तो पालन कर रहे हैं, चाहे गुरुद्वारा के सामने जाएं, चाहे चर्च के सामने जाएं या मंदिर या मस्जिद के सामने जाएं, एक मजहबी सांप्रदायिक रीति रिवाजों का पालन कर रहे हैं, लेकिन वह जो ब्रह्मांड का कॉस्मिक लॉ है उसका वो पालन नहीं कर रहे हैं। प्रकृति जिस रूप में उन्हें देखना चाहती है उस रूप में नहीं अपना रहे। कोई भी जीव रात के समय ज्यादा भोजन करके नहीं सोता है, लेकिन उस प्रकृति और ब्रह्मांड के धार्मिक नियमों को त्याग करके जो वर्तमान अज्ञानी मनुष्य है, जो टेक्निकल डिग्रियां लिया हुआ है या टीवी या पिक्चरों को देख करके रात को 10 बजे भोजन करता है, वह निश्चित तौर पे पीड़ित होगा, क्योंकि रात का भोजन अधर्म है।
शाम के समय चिप्स का खाना अधर्म है, गैस बनेगी आपको पेट में। बातें समझ में आया? तो धर्म का मतलब है प्रकृति की नियमावली का पालन करना। तो मूल रूप से यही है ऋग्वेद का धर्म। बातें समझ में आ रही है? अब हम जब देखते हैं धर्म का दूसरा साक्ष्य क्या मिलता है भारतीय दर्शन में, तो दूसरा साक्ष्य हमें दिखाई देता है छंदोग्य उपनिषद में। पहले में धर्म समझ में आ गया कि ब्रह्मांडीय कानून, दूसरा छंदोग्य उपनिषद है। इसमें धर्म की थोड़ी सी अलग परिभाषा जैसी दिख रही, ऊपरी तौर पर अगर देखते हैं तो छंदोग्य उपनिषद क्या कह रहा है कि धर्म का जो शाब्दिक अर्थ है जीवन के विभिन्न चरणों में कर्तव्यों के पालन से है। जैसा कि आप जानती हैं कि हमारे यहाँ जीवन को 4 चरणों में बांटा गया है। 4 चरणों में सबसे पहला कौन सा आता है? ब्रह्मचर्य आता है, फिर गृहस्थ आता है, वानप्रस्थ आता है, संन्यास आता है। तो जीवन के इन चरणों में जो नैतिक नियमावलियां बताई गई हैं उसका यदि पालन कर रहे हैं तो यह धर्म है। किसके अनुसार? छंदोग्य उपनिषद के अनुसार। वही जब हम देखते हैं तीसरा प्रमाण, तो यह हमें दिखाई देता है किसके भीतर? ऐत्रेय ब्राह्मण के भीतर। ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कहा गया है कि धर्म का सही अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है सही आचरण या नैतिक आचरण से है और इस आचरण का संरक्षक राजा है। लेकिन क्या नैतिक और सही आचरण है? तो उसमें भी यही चीज कहा गया है कि जो वेदों उससे संबंधित ग्रंथों में कहा गया है। तो सही आचरण जाहिर सी बात है, भले देखने में अंतर दिख रहा है लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो संकेत है ऋग्वेद की तरफ या इशारा अधिक दिखाई देता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो जो चौथा प्रमाण धर्म का हमें दिखाई देता है वह दिखाई देता है हमें महाभारत में। जी हाँ, महाभारत में धर्म शब्द को धार्यात धार्यते इत्याहु के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। यदि हम देखें तो धारणात धार्यते इत्याहु इस शब्द के रूप में परिभाषित जो किया गया है वहां पर इसका अर्थ है कि समाज को, बातें समझ में आ रही है, समाज को एक सूत्र में बांधने का जो तत्व है वह धर्म है, जिसको हम धारण करते हैं और समाज को जो बांधने का प्रयास करता है। इसके अलावा एक और अगर मैं बात करूं वैशेषिक दर्शन में, तो जब हम वैशेषिक दर्शन को देखते हैं तो इसमें कहा गया है कि धर्म वह है जो समृद्धि और सर्वोच्च भलाई, क्या शब्द इस्तेमाल किया है? समृद्धि और सर्वोच्च भलाई के लिए कार्य करता है। वह अवस्था क्या है? धर्म है, या जो आध्यात्मिक कल्याण की ओर ले जाता है वह स्थिति क्या है? धर्म है। कुल मिलाकर के मतलब कि यहां सर्वोच्च सबकी भलाई आध्यात्मिक कल्याण के साधन के रूप में धर्म को स्वीकार किया गया है। किसमें? वैशेषिक दर्शन में। वही आपको अगर एक अंतिम छठवां उदाहरण दे दो, हालांकि कई जगह प्रमाण है, वह है मीमांसा दर्शन। जी, जब हम मीमांसा दर्शन की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि धर्म एक वैदिक आदेश है जिसका पालन किया जाना चाहिए। तो धर्म को एक वैदिक आदेश के रूप में मीमांसा दर्शन क्या करता है? स्वीकार करता है। बातें समझ में आ रही हैं? तो अब जो 6 प्रमाण मैंने आपको दिए धर्म के 6 अलग अलग ग्रंथों से, तो देखने में लग रहा है कि सभी बिल्कुल अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, लेकिन अगर हम सबके स्रोतों को इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करें तो निष्कर्ष वही निकल रहा है कि जो भी ऋग्वेद में मान्यताएं दी गई हैं कि कॉस्मिक लॉ के अनुसार तुम इस संपूर्ण ब्रह्मांड के एक अंश हो। क्या हो? ब्रह्मांड के एक अंश हो। तो जब संपूर्ण ब्रह्मांड के एक अंश हो तो प्रकृति जैसे दूसरे तत्वों को संचालित कर रही है उसी रूप में तुम्हें भी संचालित कर रही है। ठीक है? तो अब तुम्हें भी संचालित कर रही है, लेकिन दूसरे जीवों से, दूसरे पशुओं से या निर्जीव तत्वों से मनुष्य को या हमें प्रकृति ने या ईश्वर ने विवेक में अलग पैदा किया है। अन्य जीवों से हम किस मामले में अलग हैं? विवेक में अलग हैं। तो वह प्रकृति ने या ईश्वर ने हमें विवेक इसीलिए दिया है कि इस ब्रह्मांड के रहस्य को समझें, उसके मार्ग को जाने और उस मार्ग का अपने बुद्धि से समझ स्थापित करते हुए उसका पालन करें। परमाणु बम की स्थापना यह बुद्धि का परिणाम नहीं है मनुष्य के, यह विनाश का संकेत है। और ऐसी बुद्धि जो विनाश की तरफ ले जाती है उसे धर्म या ज्ञान की संज्ञा नहीं दी जा सकती,
वह अज्ञानता है। वह क्या है? अज्ञानता। और अज्ञानता पे चलना, प्रकृति के मामलों में हस्तक्षेप करते हुए हर चीज को उलटने पलटने की कोशिश करना, हाइब्रिडाइज करने की कोशिश करना, बीमारियों और अधर्म को बढ़ावा देना है। बातें समझ में आ रही है? तो विज्ञान यदि कंस्ट्रक्टिव नेचर का है, ब्रह्मांड के बनाए सिस्टम के अनुकूल चल रहा है, तो वह विज्ञान अभी धर्म है। लेकिन अगर विज्ञान विनाश के मार्ग पर ले जा रहा है, या टीवी देख करके या फैशन शो देख करके जिन चीजों का श्रृंगार के सामान का अगर आप इस्तेमाल कर रही हैं, आपकी त्वचा को क्षति पहुंचा रहा है, तो प्रकृति ने वो तत्व बनाए नहीं है, तो उसका प्रयोग अधर्म है। बातें समझ में आ रही है? क्योंकि उसकी क्षति आपको भुगतनी पड़ सकती है। अधर्म आप समझ गए होंगे, धर्म भी समझ गए। कुल मिलाकर के हम मनुष्य हैं, प्रकृति ने हमें विवेक दिया कि इस कॉस्मिक सिस्टम को समझो और उस सिस्टम के तुम अंश हो, तो खुद भी चलो, और जो जीव नहीं समझ पा रहे हैं उनको भी चलने के लिए तुम्हें चलाने के लिए प्रयास करना है। यह धर्म है। तो आप समझ गए होंगे कि धर्म कितना व्यापक है हिंदू दर्शनों के भीतर, और पूजा पद्धति, मजहब, पंथ कार्य, यह सभी कुछ इस धर्म का एक छोटा सा हिस्सा है। पूजा तो मूर्ख व्यक्ति भी करता है ईश्वर के सामने, फिर भी वह पाप कर्म करता है। आप देखिए होंगे कि फिल्म इंडस्ट्री की किसी का पति भी है और बॉयफ्रेंड है, दोनों के साथ भगवान राम के दर्शन करने चली है, तो क्या भगवान राम के दर्शन कर लेने से वो माता कंगना राणावत हो जाएंगी? आप खुद समझिएगा कि अगर तुम ईश्वर की पूजा पद्धति में अगर आप चल रही हैं या कोई चल रहा है, लेकिन वह धर्म के मार्ग का पालन नहीं कर रहा है, तो निश्चित तौर पे वह अपना भी अहित कर रहा है, समाज का भी अहित कर रहा है, और धर्म का भी अहित कर रहा है। तो धर्म एक संस्कार है। तो ये हो गया व्यापकता धर्म की। अब कोई प्रश्न हो आपके पास तो पूछ सकती हैं। धर्म और मजहब में हम जैसों के लिए कुछ सामान्य शब्दों में अंतर बताइए। हाँ, जाहिर सी बात है कि मजहब और धर्म के बीच के जो मैंने अभी भेद बताए हैं वो थोड़ा सा टिपिकल जैसा है, तो इसको साधारण शब्दों में हमें समझने की जरूरत है कि क्या है दोनों में अंतर। तो बहुत छोटे शब्दों में, कम शब्दों में मैं आपको समझा दूं कि जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म एक व्यक्तिगत अनुभव है। धर्म क्या है? अनुभव है जो कि आत्मा से संबंधित है। क्लियर? बहुत साधारण शब्द में मेरे विद्यार्थी भी, जिनको मैं 10 सालों से पढ़ा रहा हूं इंडियन फिलॉसफी या एथिक्स आईएएस की कोचिंग में या फिर पॉलिटिकल साइंस, वो गौर से इसको समझने की कोशिश करें, बीएमए में भी कार्य आएगा। तो यह व्यक्तिगत अनुभव है जो कि आत्मा से संबंधित है। वही जब हम मजहब की बात करते हैं तो यह एक सामाजिक संस्थागत नियम है जो विशेष प्रकार के ईश्वर की उपासना की ओर ले जाने के लिए अपनी प्रयास करती है। यानी कि अगर आप मुसलमान हैं तो मुस्लिम संस्थागत सामाजिक नियमों के अनुसार ही आप अल्लाह को खुश करेंगे, कोई दूसरे मेथड का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आप हिंदू मजहब में पैदा हुई हैं, यहाँ हालांकि हिंदू कोई मजहब के जुड़ी अवधारणा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इसका भी भाजपा के आने के बाद से 2014 के बाद से मजहबीकरण या रिलीजनाइजेशन होने लगा है। तो अगर आप पूजा पद्धति करती हैं तो टीका लगाएंगे, सिर पे तौलिया रखती हैं, तो यह उस संस्थागत नियम का पार्ट है। बातें समझ में आ रही है? तो मजहब में एक संस्थागत नियमावली है, जबकि धर्म एक व्यक्तिगत अनुभव है कि आप जितना ही आप गंभीरता से आपकी आत्मा किसी चीज को महसूस कर रही है कि जिस रूप में है उस रूप में आप उसे पाने का प्रयास कर रही हैं, तो वह धर्म है। इसमें कोई पूजा पद्धति का स्पेशल पर्टिकुलर बाहरी आडंबर से इसका लेना देना धर्म का नहीं है। जबकि मजहब का, रिलीजन का, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, पूजा पद्धति के रूप में बात कर रहा हूं, तो उसमें बाहरी आडंबरों और बाहरी तत्वों को अधिक महत्व दिया जाता है। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। अब हम जब दूसरे अंतर पे आते हैं तो धर्म एक अंतरंग प्रक्रिया है, क्योंकि यह व्यक्ति की आत्मा से जुड़ा हुआ है, तो ज्ञान मुक्ति और आनंद की ओर ले जाता है। जब हम प्रकृति के रहस्यों को समझते हुए अपनी आत्मा से उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें दुख की अनुभूति कम होगी, तो हम सुख और आनंद की तरफ जाएंगे। यह अंतर अनुभूति है ना। हमने अंतर अनुभूति से जाना कि गर्मियों में पानी ठंडा इतना आता है जितना कि हमारे शरीर को चाहिए, 25 डिग्री टेम्परेचर के अनुकूल। तो ये आत्मा से जाना, बुद्धि से जाना, विज्ञान से जाना, तो एक सुखद अनुभूति होती है हैंडपंप के पानी से नहाने पर। वही जब हम मजहब की बात करते हैं तो मजहब एक बाहरी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को नियमों, रीति रिवाजों से बांधती है कि ईद के दिन तुमको ये करना है, दीपावली के दिन तुमको ये करना है, क्रिसमस के दिन ईसाई को ये करना है, या वो चॉकलेट बांटने वाला कौन सा उनका पॉप, संता क्लॉज,
आता है, तो उससे ही करना, तो ये बाहरी आडंबर, इसमें ये चीजें आ, यानी बाहरी प्रक्रिया है मजहब, और जबकि धर्म आंतरिक प्रक्रिया। अब हम जब तीसरे भेद को देखते हैं सरल शब्दों में, तो धर्म एक विशाल अवधारणा है। हाँ, मजहब उसके भीतर का तत्व है, धर्म बहुत ही सार्वभौमिक अवधारणा है, और यह धर्म जो है सभी जीवों को समान मानता है। धर्म क्या करता है? सभी जीवों को समान मानता है। वहीं जब हम मजहब की बात करते हैं तो यह सभी जीवों को समान नहीं मानता है, यह कुछ लोगों को विशिष्ट मानता है, जो उनकी पूजा पद्धति से जुड़े हुए लोग होते हैं। बातें समझ में आ रही हैं? यानी इस्लाम रिलीजन की अगर हम बात करें, मजहब की बात करें, तो उसमें मुसलमान औरों से श्रेष्ठ हैं या काफिरों से श्रेष्ठ हैं, तो इसमें भेद दिखाई देता है। ईसाइयत की बात करें तो क्रिश्चियन श्रेष्ठ हैं, मुसलमान नीचे हैं, तो इसमें भेद दिखाई देता है। हिंदू में जब आते हैं, जब मजहबी रूप में अगर हिंदू धर्म को देखते हैं, तो ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ मानता है शूद्र की तुलना में, यह देखा गया होगा। तो मजहब में श्रेष्ठ, ऊंच और नीच का भाव है, जबकि धर्म में सबके लिए समानता को दिखाया गया, सभी जीवों को समान माना गया है, चाहे इंसान ही नहीं दूसरे जीवों को भी महत्व दिया गया, क्योंकि सभी इस ब्रह्मांड के चैन से जुड़े हुए हैं, उस ब्रह्मांड के सभी अंश हैं, तो सभी एक दूसरे के पूरक के तौर पे कार्य कर रहे हैं, तो सबका महत्व क्या है? बराबर है। जितना महत्व नवनाथ मिश्रा का है एक पुरुष के रूप में, अगर मैं ना हो तो संतान की उत्पत्ति नहीं होगी, उतना ही महत्व स्त्री का भी है। यानी एक संतान की उत्पत्ति में स्त्री और पुरुष बराबर के भागीदार है। तो धर्म स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करता, लेकिन मजहब भेद करता है स्त्री और पुरुष के बीच में। धर्म में अर्धांगिनी होती है, लेकिन जब आप मजहबी पूजा पद्धतियों में जाएंगे तो उसमें स्त्री पुरुष में भेद किया जा सकता है कि इस मंदिर में स्त्री नहीं जाएगी तो इस मस्जिद में ये नहीं जाएगी, वो इस तरीके की चीजें हैं। तो विशालता का अंतर है कि वो संकीर्ण है मजहब, और धर्म व्यापक है। फिर अगली चीज क्या है कि धर्म एक विज्ञान है जो व्यक्ति को अपने आप को परखने और परिशोधित करने का मौका देता है। धर्म क्या है? एक विज्ञान है, परीक्षित और परिशोधित करने का मौका देता है। वहीं जब हम मजहब की बात करते हैं तो मजहब एक कला है जो व्यक्ति को अपने ईश्वर को प्राप्त करने में मदद करता है। अंतर साधारण है, सीधी सी बात है, जिसको ऊपर की बातें नहीं समझ में आई होगी वो यहां समझ लेगा। अब देखें, धर्म एक तर्क है, क्योंकि विज्ञान है, विश्लेषणात्मक है, शोधात्मक है, तो तर्क से जो चीज सही होगी उसका अनुसरण करना धर्म है। जबकि मजहब एक आस्था है। क्या है? आस्था है। और जिसके प्रति आस्था होता है उस आस्था के अनुसार पूजा को क्या करता है? पद्धति को अपनाता है। किसी को हनुमान जी पे आस्था है तो वो उसको मानता है, किसी को अल्लाह पे आस्था है उसको मानता है। इसमें उनके होने या ना होने का उससे लेना देना नहीं, एक आंतरिक फीलिंग है, पता नहीं ईश्वर वो चाहता भी है या नहीं, लेकिन मन में एक आस्था होती है कि हे प्रभु इस दिन मैं व्रत रह जाऊंगी तो मेरा प्लॉट लिखाया जाएगा, या अल्लाह अगर मैं तुम्हारी इस रोजे रह गई इस महीने में तो अगले महीने मेरा लड़का आईएएस बन जाएगा। देख रहे हैं? तो वो एक उसका दायरा बिल्कुल अलग है धर्म के दायरे से, उसमें तर्क कम है और आस्था अधिक है। फिर अब हम जब अगले अंतर को देखते हैं तो अगला अंतर क्या दिखाई देता है कि जो धर्म है वह स्वतंत्रता है, क्योंकि आप उन्मुक्त रूप से जो चीजें महसूस करेंगी उसको स्वीकार करेंगी। वहीं जब हम मजहब की बात करते हैं तो मजहब एक बंधन है, यानी जिस पूजा पद्धति जिस रीति रिवाज से आपको बांधा गया है आपको उसे पालन करना ही होगा, यह मजहब है। क्लियर है? अब अंतिम में अगर एक दो और अंतर दे दें तो धर्म एक साधना है। क्या है? साधना है, योग है। आप जितना सत्य की अनुभूति करेंगी उस दिशा में जाएंगी तो वह चीज क्या है? धर्म है। वहीं जब हम मजहब की बात करते हैं तो मजहब एक संदेश है, एक आदेश है, यानी कि ईश्वर ने एक होली बुक एक बना दिया गया कि एक पुस्तक है, ईश्वर ने कहा है कि इस किताब के अनुसार जो लिखी बातें हैं उसके अनुसार चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। तो आपको वहां विवेक का इस्तेमाल नहीं करना है रिलीजन या मजहब में, जो बातें लिखी गई हैं उसको हर हाल में आपको मानना है। तो एक संदेश है जिसका आपको पालन करना है मजहब में, लेकिन धर्म में यह चीज नहीं है। धर्म पूरी तरीके से क्या है?
साधना है। बातें समझ में आ रही होंगी। तो मुझे लग रहा है जहां तक कि आप धर्म और मजहब के बीच का एक उपयुक्त अंतर समझ गई होंगी। आपके दर्शक भी साधारण शब्दों में समझ गए होंगे। यदि और कोई प्रश्न हो तो ठीक है, वरना मैं अपने शब्दों को बोले तो यहीं पर विराम लगाऊं। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को यह विषय स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। मैं फिर नए विषय के साथ आप सभी के बीच उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।